राबिया के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। ये जो कैंडल मार्च कर रहे हैं ये मुस्लिम यूथ लीग नेशनल कमेटी के द्वारा पूरे ऑल ओवर इंडिया में कॉल किया गया है और उसी के तहत मुस्लिम यूथ लीग आज और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ और सभी लोगों के साथ हम ये एक कैंडल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम ये बोलना चाहते हैं कि जो राबिया के साथ हुआ दब गए, यहाँ तक कि जो आवाज़ उठा रहे थे उनको UAPA लगा दिया गया है। आप जैसे पत्रकारों को जो सच आवाज़ निकालते हैं, क्योंकि आपको मालूम है देश का मीडिया अभी कौन सी राह पे चल रहा है, जो आप जैसे पत्रकार है फ्री पत्रकार, वो लोगों को UAPA सिद्दीक कंपन जैसे इंसान पे UAPA लगा के या जेल में वो बंद। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। के साथ हुआ जो निर्मम तरीके से हत्या हुई है, एक बार फिर से निर्भया कांड दोहराया गया है। तो हमारा ये कहना है कि एक आम इंसान के साथ तो होता ही है, एक सिविल डिफेंस जो सर्विस पे अभी अभी लग के 6 या 8 महीने हुए, वो लड़की के साथ इतनी निर्मम हत्या की गई। आज मैं नागपुर मुस्लिम लीग की तरफ से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि भारत देश के अंदर हमारी बहुत सारी माँ बहन बेटियाँ बलात्कार का शिकार हो रही हैं और उनके परिवार वालों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, वो इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं। पत्रकार साहब रियाज शेख साहब, मैं सिर्फ बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करते हुए आपको मुद्दे की केवल 2 बातें बोलना चाहूँगा। नमस्कार, TNA 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज शेख। बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ के नारे तो लगाए जाते हैं, बेटी को सक्षम नारी कहते तो हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं होता है। कई सरकारें आई, कई सरकारें चले गई, लेकिन बेटी की सुरक्षा को लेकर आज भी उनके माता और पिता चिंतित है। जैसे कि हम बात करेंगे दिल्ली की साबिया यानी कि राबिया साफ़ी की, जो पुलिस विभाग में कार्यरत थी, उसका बेरहमी से मर्डर कर दिया गया है, उसे मौत के घाट उतार दिया गया है। उस पर घाव 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 40 नहीं, बल्कि पूरे 50 घाव मारे गए हैं। ये हमारे भारत की बेटियों के साथ क्या हो रहा है और जगह जगह उसका विरोध भी किया जा रहा है। लेकिन हम एक ऐसे नागपुर के मुस्लिम लीग के ऑफिस में हैं जिन्होंने कैंडल मार्च जलाकर इसका विरोध किया। 1947 के बाद में जब भी ऐसी कोई घटनाएं होती है तो विरोध करने का हक हर नागरिक को, भारत के नागरिक को है। आइए हम बात करते हैं, क्या मामला है, क्यों आप इस विरोध कैंडल मार्च को लेकर वो विरोध कर रहे हैं? क्या आज हम ये जो कैंडल मार्च कर रहे हैं ये मुस्लिम यूथ लीग नेशनल कमेटी के द्वारा पूरे ऑल ओवर इंडिया में कॉल किया गया है और उसी के तहत मुस्लिम यूथ लीग आज और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ और सभी लोगों के साथ हम ये एक कैंडल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम ये बोलना चाहते हैं कि जो राबिया के साथ हुआ जो निर्मम तरीके से हत्या हुई है, एक बार फिर से निर्भया कांड दोहराया गया है। तो हमारा ये कहना है कि एक आम इंसान के साथ तो होता ही है, एक सिविल डिफेंस जो सर्विस पे अभी अभी लग के 6 या 8 महीने हुए, वो लड़की के साथ इतनी निर्मम हत्या की गई। और जैसे कि हमें पता चला है कि कुछ लोगों ने अपने आप गिरफ्तारी भी दी है, मगर हमारा ये कहना है कि इसकी CBI इंक्वायरी करे, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा राज है जो छुपा है। हमारा ये कहना है कि जो बेटी के साथ इतनी निर्मम तरीके से, उसके माँ बाप एक गरीब परिवार से होने के बाद वो आज सिविल डिफेंस में नौकरी कर रही थी, 8 महीने की नौकरी है। तो हम सरकार से, दिल्ली सरकार और साथ ही साथ केंद्र सरकार, क्योंकि दिल्ली पुलिस आती है केंद्र सरकार के अधीन में, और दिल्ली पुलिस से हम चाहते हैं कि वो इसके फास्ट ट्रैक इस पर इंक्वायरी करे और कोर्ट में इसके लिए फास्ट ट्रैक इंक्वायरी किया जाए। जुबेर भाई, क्या लगता है आपको कि आज हमारी बेटियां या सब बेटियां जो भारत की बेटियां हैं, क्या वो सुरक्षित है या असुरक्षित महसूस करती हैं? देखिए, सुरक्षित असुरक्षित से पहली बात यह है कि जो सदन है, असेंबली, आज हमारे सदनों में वो बिल पास नहीं हो रहे हैं। हमारा ये कहना है कि एक स्ट्रांग बिल बनाया जाए कि जो ऐसे कांड होते हैं उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्दी से जल्दी सॉल्व आउट करके फांसी की सज़ा दी जाए, ताकि एक लेसन आगे आने वाली जनरेशन के लिए एक लेसन रहे। आगे करने से पहले कोई सोचे कि इसकी सज़ा ये है, तो आगे ये जो कानून बनेगा, कठोर कानून, उसके वजह से ये केसेस नहीं बढ़ेंगे देश में। ऐसे कई केसेस है जो आज भी पेंडिंग पड़े हैं, जैसे निर्भया कांड हो गया, आसिफा कांड हो गया, उसके बाद में कई ऐसे कांड है, ऐसे कई बेटियों को घाट उतार दिया गया और फिर भी वो आरोपी जो है खुलेआम घूम रहे हैं। तो क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसकी वजह क्या है, जो हमारे कानून में लचीलापन है, और वो लचीलापन दूर करने के लिए हमको असेंबली, पार्लियामेंट में वो बिल बनाना पड़ेगा। आपने देखा है हाथरस में हुआ,
क्या हुआ, कुछ दिन आवाज़ उठी, उसके बाद दब गए। यहाँ तक कि जो आवाज़ उठा रहे थे उनको UAPA लगा दिया गया। आप जैसे पत्रकारों को जो सच आवाज़ निकालते हैं, क्योंकि आपको मालूम है देश का मीडिया अभी कौन सी राह पे चल रहा है, जो आप जैसे पत्रकार है, फ्री पत्रकार, वो लोगों को UAPA, सिद्दीक कंपन जैसे इंसान पे UAPA लगा के जेल में वो बंद है। तो आज ये जो माहौल है ये सरकार का दिया हुआ माहौल है। अगर सरकार चाहे तो इस पर बहुत जल्दी यानी कवर करके लोगों को ये जो चीज़ें हो रही है बलात्कार जैसी और जो निर्मम हत्या हो रही है रोक सकती है सरकार। क्या वाकई में बेटी आज भी सुरक्षित है या नहीं, ये सबसे बड़ा प्रश्न है भारत के अंदर। क्योंकि बेटियां असुरक्षित महसूस करती है जब ट्यूशन या कॉलेज जाती हैं, तो उसके पेरेंट्स को, माता पिता को काफ़ी चिंता होती है कि हमारी बेटी वापस आएगी या नहीं आएगी। आपने देखा है निर्भया कांड, आसिफा कांड, न जाने कितने कांड होते चले जा रहे हैं। और अब राबिया सैफ़ी जो लास्ट में जो 50 घाव से मारे गए हैं, वो भारत की बेटी थी। ना इसमें हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ईसाई, वो भारत की बेटी थी। और उस भारत की बेटी के साथ इतने निर्ममता हत्या कर दी गई है। मैं चलूँगा अगले प्रश्न के साथ ज़ुबैर भाई से कि ज़ुबैर भाई, क्या कानून बनाने चाहिए, नए कानून? संविधान ने जो कानून दिया है उसके तहत ही कानून बन सकते हैं। जैसे कि अभी करंट में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने बनाया है मॉब लिंचिंग के लिए, और अलग अलग कानून, तो हार्ड कानून बनना चाहिए और उस पर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए और उस पर पक्ष विरोध पक्ष नहीं रहना चाहिए। बेटी बेटी होती है, चाहे वो हिंदू की हो या मुसलमान की हो। तो ये सरकार का फ़र्ज़ बनता है कि कानून कड़क बनाए और उसको इम्प्लीमेंटेशन करे। क्या कहना चाहते हैं, आपका क्या कहना है? नागपुर मुस्लिम अस्सलाम वालेकुम। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। आज मैं नागपुर मुस्लिम लीग की तरफ से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि भारत देश के अंदर हमारी बहुत सारी माँ, बहन, बेटियाँ बलात्कार का शिकार हो रही हैं और उनके परिवार वालों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। वो इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं। पत्रकार साहब, रियाज शेख साहब, मैं सिर्फ बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करते हुए आपको मुद्दे की केवल 2 बातें बोलना चाहूँगा। सबसे ज़रूरी है कि हमारी जो जुडिशरी है, हमारी जो अदलिया है, हमारी जो अदालतें हैं, एक वो और दूसरे हमारी पुलिस, अगर ये ईमानदारी से काम करें तो मैं समझता हूँ कि ये जो समस्या है बलात्कार की, भ्रष्टाचार की और बहुत सारी समस्याएं हैं पत्रकारों के ऊपर जेल में उनको ठूसने की, अगर ये दोनों महकमे जो है बहुत ईमानदारी के साथ काम करें तो सारी समस्याओं का निराकरण हो सकता है। परंतु सबसे गलत, बुरी और अफसोसनाक बात यह है कि जैसे ही सरकारें बदलती है और सरकार बनने के बाद जो हमारी ये अफसरशाही और नौकरशाही जो है, ये ओहदेदारों के, मंत्रियों के, मिनिस्टरों के तलवे चाटना शुरू कर देती है। इन्हें इस बात की ज़्यादा फिक्र होती है कि जिनके अंडर में हम काम कर रहे हैं, जो मंत्री हमारा सर्वे सर्वा है, हमारा बॉस है, वो केवल हमारी कार्यशैली से नाराज़ तो नहीं होता, उन्हें उसको खुश करने की ज़्यादा फिक्र होती है। जनता को इंसाफ दिलाने की फिक्र नहीं होती है। बड़े अफसोस की बात है कि भारत देश के अंदर पुलिस महकमे में काम करने वाली राबिया सैफ़ी पुलिस विभाग में सिविल में काम कर रही है। पुलिस का काम है लोगों की रक्षा करना, लोगों की हिफाजत करना, उनका प्रोटेक्शन करना। जब पुलिस विभाग की एक महिला के साथ ऐसा हो सकता है कि उसकी इतनी दर्दनाक, हैबतनाक, अलमनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला कत्ल होता है, और कत्ल होने के बाद लोग FIR कराने को तरस रहे हैं, FIR दर्ज नहीं हो रहा। पुलिस विभाग की महिला मारे गई, उसमें एक पुलिस विभाग की महिला का नाम भी आ रहा है कि वो उसके साजिश में इल्ज़ाम है। क्या लगता है आपको कि इसके अंदर बहुत बड़ी राजनीति चल रही है, साजिश चल रही है, या किसी राज को दफन कर दिया जा रहा है? हम इल्ज़ाम नहीं लगा सकते क्योंकि राजनीतिक पार्टियां और उसका परिवार साफ साफ बोल रहा है ये कि इसके अंदर बहुत बड़ी साजिश है। हम तो मुस्लिम लीग की तरफ से
केवल अपना पक्ष रखते हुए इतना ही कहेंगे कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, और इसके लिए सबसे आसान रास्ता जो है वो सीबीआई जांच है, मजिस्ट्रेट जांच है। सीबीआई और मजिस्ट्रेट द्वारा जांच करा के जो राबिया के दोषी और गुनाहगार लोग हैं उनको फांसी पर लटकाया जाना चाहिए। बिल्कुल, पुलिस प्रशासन, न्याय व्यवस्था और पत्रकार, ये देश के चार स्तंभ होते हैं। अगर इसमें से कोई भी एक स्तंभ यानी कि कोई भी अगर एक खंभा एक खोखला हो जाए तो हमारा यहाँ का जो भारत का जो कानून है वो खोखला हो जाएगा। क्यों नहीं ये पुलिस प्रशासन और न्याय व्यवस्था और पत्रकार मिलकर ईमानदारी से काम करें ताकि राबिया सैफी जैसी बच्चियों को इंसाफ मिल सके। तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ रियाज शेख, नागपुर।